इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। हिंदुस्तान अगेन, हमें तो इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम। और घंटा बजा दिया है इंडिया ने। वो सबसे पहले मेरे घंटे के किंग्स बाय रहो जो बकवास करते हो कि इंडिया के पास तो बॉलिंग नहीं है। भाई इंडिया ने क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है। इस तरह क्रिकेट कौन खेलता है भाई। और ने न्यूजीलैंड को इतना मारा कि भाई उनका पिछवाड़ा गीला कर दिया। इंडिया की टीम ने चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। न्यूजीलैंड वालों के साथ बाबा जी मेन टीम भी लड़ ले रही है और बाबा जी अंडर 19 भी न्यूजीलैंड की भुंतरू जो है ना वो भी लड़ नहीं ले रहे हैं। आप हिसाब लगाए ठोकम ठकाई। वैभव सूर्यवंशी बाबा जी एक ही बंदा है जो रुकता ही नहीं है। वो रुकने वाली चीज ही नहीं है ना। वैभव सूर्यवंशी बाबा जी वो 14-15 साल का वो बच्चा संभालने नहीं वाला किसी से। वो कह रहा है बाबा जी जो मर्जी है बॉलर लेके आओ, साला सामने लेके आओ, मैं इसकी मिट्टी पलीत करूं। बाबा जी आज भी वैभव सूर्यवंशी ने 23 बालों पे 40 रन ठोका है। 40 रन ठोक के मंजी ठोक के रख दिया है। 2 चौके और 3 लंबे छक्के मारे उस लड़के ने। बाबा जी ये होता है टैलेंट मेरे घंटे, ये होता है टैलेंट। ठीक है, आप हिसाब लगाएं उनके जो जितने भी प्लेयर है ना इंडिया के अंडर 19 में बाबा जी 200 के स्ट्राइक रेट से मारते हैं। वो भी 200 से। और हमारे घंटे 110 का स्ट्राइक रेट है। बहुत अच्छा प्लेयर है और एल का प्लेयर है। मैं सच्चाई बता रहा हूं। आप हिसाब लगाएं आयुष मात्रे कप्तान है ना, कप्तान लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट, वो फ्रंट करके दिखाता है। आप हिसाब लगाएं 53 रन बनाया उसने 27 बालों पे। और कितने चौके, 2 चौके और 6 छक्के। आयुष मात्रे ने ना ठोक के रख दिया मंजी, ठोक के रख दिया। 200 के स्ट्राइक रेट से उसने भी मारा है। ये है टैलेंट बाबू जी। मैं आपको लिख के देता हूं, हमारा फ्यूचर ना, हमारा पाकिस्तान की क्रिकेट का ना फ्यूचर बड़ा तबाह होने वाला है। मैं आपको लिख के देता हूं इसलिए कि ये कुछ टाइम गुजरेगा यही लड़के वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे जैसे बंदे ना ये उनकी मेन टीम में होंगे और हमारी मंजी ठोक रहे होंगे। इसलिए कि हमारे पास तो टैलेंट ही कोई नहीं है। हमारे पास जो आता है साला पर्ची वाला आता है। एक मैच में 50 रन बनाता है 40 बालों पे, हम टीम में लेके आते हैं। उसके बाद एल लगवाता है वो। आप हिसाब लगाए न्यूजीलैंड वाले भुंतरुओं ने ना और साला 135 रन बनाए थे। आगे शिकेंडा लगी थी, नहीं आगे शिकेंडा लगी थी, पापा शिकेनी लगी हुई थी। आपको नहीं पता लग रहा था कि इंडियन टीम है आगे। और सालो बनाना था ना ओडीआई है। तुम बनाते तो कम से कम 250-300 तो बनाते ओडीआई में। तुम लोगों ने टोटल कितना बनाया 135 रन। 135 तो वो चुबा चुबू के परे फेंकते हैं। वो लेवल के प्लेयर हैं उनके। ये छोटे मोटे स्कोरों से उससे कोई लेना देना नहीं होता। आप हिसाब लगाएं इंडिया के बॉलर्स, मैं कहता हूं सुपर किस्म का बॉलर है। वो मेरे घंटे के किधर गए साले जो फरमाते थे अपनी किताब में फरमाते थे कि बाबा जी इंडिया के पास बॉलर ही कोई नहीं है। फारक बॉलर है अंडर 19 में भी, ठीक है, मेन टीम में भी और अंडर 19 में भी। फारक किस्म की शिकस्त है वो इंडिया ने दे दिया भाई न्यूजीलैंड को। इंडिया इस टाइम शेर बना हुआ है, क्रिकेट का शेर बन गया इंडिया। और उसका जो दबदबा इस टाइम बना हुआ है ना, हर प्लेयर की जो है ना टांगे कांपती है। इंडिया के अंडर 19 के बच्चे भी नंगा कर गए हैं। मतलब कुछ तो है इनके हाथ में, कुछ ऐसा इनके हाथ में है जो ये निकाल कर बल्लेबाजों के हाथ में दे देते हैं। कुछ तो ऐसा है। अपने प्लेयर्स को आईपीएल के अलावा कहीं और अलाउ नहीं किया हुआ। आईपीएल में वो इतने पैसे दे देते हैं। फिर उसके बाद आप अगर देखें कि आईपीएल में सारे बड़े नाम जो करंटली क्रिकेट के होते हैं, जिनकी टॉप परफॉर्मेंसेस होती हैं, उनको वो कंसीडर करते हैं। उनके साथ आप देखें ना वैभव सूर्यवंशी है, जब वो मिचेल स्टार्क खेलेगा तो जाहिर है उसकी जो स्किल की डेवलपमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पे होगी। अपने पड़ोस में देख के हम इंडिया का ही सेटअप नहीं अप्लाई कर सकते अपने पास। वो ज्यादा हम उससे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन सेटअप से। नहीं देखिए इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में देखें बहुत ही पैशनेट आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं एट द लोअर लेवल। मैं बात कर रहा हूँ क्लब से शुरू करें, आप फर्स्ट क्लास में शुरू करें। वहां पे सचिन तेंदुलकर के बेटे की जगह ऑटोमेटिक नहीं बनी है बॉम्बे में। स्टंप जो बोले हुई ज्यादा शॉट्स का मौका ही नहीं दिया इंडियन बॉलर्स ने। ये इनकी जीत थी। हिट होगा, हमें मान लेना चाहिए था। और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग क्रिकेट की जान होती है। आज अगर आप कहते हो ना कि पाकिस्तान के बल्लेबाज पहली इनिंग में जाते हैं, 2 सीरीज के बाद ये नकारा हो जाते हैं और भारत के चल रहे होते हैं, भाई वो उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से चल रहे होते हैं। वरना आपके अभी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी थी, उनके यहाँ जो दिलीप ट्रॉफी और जो उनके रणजी ट्रॉफी है वो चल रही है, खेल रहे हैं, लोग परफॉर्म कर रहे हैं। ठोक गए भैया वो। सीधी तरह अगर बोले ना
और वन साइडेड ठोका लगाया इंडिया के अंडर 19 के बच्चों ने। मतलब इतनी भी कुत्ते वाली नहीं कोई करता जितनी कुत्ते वाली आज इंडियन अंडर 19 के बच्चों ने अंडर 19 के साथ किया। तो उन्होंने उनकी प्लानिंग देखी ना, आईपीएल का कितना बड़ा सेटअप कर दिया है। रंजी ट्रॉफी अभी तक पूरे वर्ल्ड में रंजी ट्रॉफी का स्टैंडर्ड बीट नहीं कर सका कोई। टीम है जो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम ने, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। जाहिर सी बात है हर टीम पूरी प्लानिंग कर रही होगी इंडिया के खिलाफ कि इनको हराएं किसी तरीके से, क्योंकि मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, दुख के साथ कहना पड़ता है इंडिया का स्ट्रक्चर हमसे बेहतर है भाई। जो साफ बात है, बात यह है कि साफ बात। एक वजह बता दो, ये क्यों वर्ल्ड कप ना जीते? क्या बॉलिंग की है बैटिंग ट्रैक के ऊपर, बैटिंग ट्रैक था। जमाने में जो रोब और दबदबा और जो डरते थे लोग वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का था, बट आज के जमाने में लगता है इंडियन क्रिकेट टीम का है। इस किस्म का लड़का जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना चाहता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक, फिर उसने क्या रखेगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस, इज गोना गो प्लेसेस। बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा जबरदस्त खेला है। आप सोच सकते हैं, मतलब वो अगर उंगली का एक इशारा करे तो पूरा मुंबई रुक सकता है, इतना इंपॉर्टेंट वो सन ऑफ द सॉइल है। मगर ना उन्होंने कोशिश की है, ना इस सिस्टम ने ज्यादती की है किसी और बच्चे के साथ। सो ये होती है आपकी एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पैशनेट है, जो कि नेशनलिस्ट है। उससे फिर आपका हक नहीं मारा जाता। हमारे यहाँ ऐसा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आपके वोट्स के थ्रू, आपकी जो करप्शन के थ्रू कई बच्चों के दिल टूट जाते हैं। हमारी जुबान घिस गई है यार तारीफें कर करके, देख देख के हमारी आंखें थक गई है परफॉर्मेंस। अनबिलीवेबल यार। ये मुझे लगता है कि इंसान नहीं, कोई खलाई मखलूक है। इंडियन बॉलर्स ऐसा लग रहा है भाई कि कोई मैजिक कर रहे हैं आज, या कोई पता नहीं क्या, बिल्कुल सीरियस है, क्लूलेस नजर आ रहे हैं। उन्होंने ओवर कहते हैं जिसे ओवर करने की कोशिश नहीं की था, जोर लगाने की कोशिश की, बॉल को हवा में छोड़ा, और जब परमिशन मिल रही थी विकेट से आपको, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि राइट एरिया में बॉल फेंके, और राइट एरिया में बॉल फेंकते हुए आई थिंक ही इज डन द वंडर्स। तो भाई आप में अगर पैसे नहीं है तो ना खोलो यार। आप जनरेशन डिपार्टमेंट की कौन सा जनरेशन का कोई और सोर्स तो बताओ। अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, ये रणजी ट्रॉफी की, दिलीप ट्रॉफी की, मुश्ताक ट्रॉफी की, विजय हजारे ट्रॉफी की, तो इंडिया में जो एसोसिएशन हैं, जो उनके स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन, वो बीसीसीआई से पैसे नहीं लेती भाई। वो इसलिए नहीं लेती ना, एसोसिएशन में वो काम नहीं कर रहे होते। आपके एसोसिएशन में कोई पढ़ा लिखा बंदा है कि जो आके आपको मार्केटिंग करके कराची, लाहौर, पिंडी। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या सच में पाकिस्तान बाइकआउट करेगा? अपनी राय कमेंट में यस या नो लिखकर बताएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।